मेरी बेटी नुपुर, ये भी एग्रीकल्चर के ग्राम उन्नति है, अलीगढ़ में इनके हस्बैंड वहाँ पे एसपीसीडी है, तो ग्राम उन्नति फाउंडेशन वहाँ पे ग्राम एग्रीकल्चर भी करती है। उधर कुलदीप में लोग जानते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना पर्यवेक्षक और गन्ना विकास के अधिकारियों का 2 दिन का 2-2 घंटे का मेरे द्वारा प्रशिक्षण लिया है, परसों ही पूरा हुआ है वो। क्या आपने किया है? तो अभी मैं बताता हूँ, ये हमारा बेसिकली मॉडल गन्ने का है। हम जो आगे चला के इसे गन्ने, क्योंकि हमारा काम गन्ना और हल्दी का है, तो हमने गन्ने का मॉडल बनाया है। गन्ने के मॉडल पर गन्ने की जो 2 लाइनों की आपस की दूरी है ये 4.5 फीट, पौधे से पौधा 3-3 फीट है, और बीच में हमने बेड बना के इसमें अपनी, क्योंकि हमें तेल भी चाहिए, हम किसान हैं तो हमें तेल की जरूरत है, हर चीज़ की जरूरत होती है। हमारा पहला टारगेट ये होता है सर कि हमारी रसोई में जितनी भी चीज़ें निकल जरूरत की होती है, आपने बताया था, उनमें से 85-90% तक हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अपने खेत से लेंगे, और ये हमारी जिद होती है। तो मतलब ये हमने उसी के मतलब ये हमने सरसों लगा दी है। सरसों के बाद में हमारा जो पट्टा है वो 8 फीट का पट्टा है। 8 फीट के पट्टे में हर नाली की जो दूरी है वो 4-4.5 फीट की है। तो बीज के पट्टे में हमने 2 लाइन गेहूं लगा दिया। तो ये सारे बीज हमारे देसी हैं, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में हाइब्रिड बीज सर्वाइव नहीं करता, ये हमारा अनुभव है। लेकिन जो हम इसको बिल्कुल विरोध नहीं करते, लेकिन जो बीज हमारे उसमें सर्वाइव करता है उसको हम स्वीकार्यता भी देते हैं। अभी जैसे हमने आपके स्वागत के लिए नेचुरल बूका बनाया है, वो कहते हैं चाइनीज सब्जी है पकचोई, लेकिन वो हमने नेचुरल फार्मिंग से तैयार की है पकचोई, वो आपको हम देंगे। इतनी ग्रीन, मतलब ये नेचुरल फार्मिंग का मतलब एक अनुभव है। तो हमने ये जो है गेहूं कौन वाला, ये देसी बंसी है, कोई बात नहीं, बंसी वैरायटी का ये गेहूं है, ये पीली सरसों है। और अब इसमें ये नालियां जो है, नाली में भी हमने, क्योंकि पानी नाली में देना है, नाली में आपने गन्ना लगा रखा है, गन्ना लगा रखा है अभी, क्योंकि उसे 90 से 100 दिन तक हमें नाली में ही पानी देना है, इसकी जड़ की बगल में पानी देना है। और सरसों को और गेहूं को पानी चाहिए नहीं, किसी भी पौधे की आवश्यकता पानी नहीं है, उसे वापसा की आवश्यकता होती है। वापसा के लिए ही हमने बेड बनाया है, नाली में पानी देते हैं, क्योंकि जब हम नाली में पानी देंगे तो इसकी जड़ों को वापसा मिलेगी। वापसा मतलब नमी और हवा, दोनों का 50% नमी और 50% हवा का मिश्रण मिट्टी के कणों के बीच में जो स्पेस होता है, जिसे रंध्राकाश कहते हैं, उसमें होता है, वो उसे वापसा कहते हैं। तो वो तभी मिल पाएगा। अभी जीता जागता उदाहरण ये है सर, इस पर किसी कोई आदमी इस चीज़ को समझ नहीं रहा। आलू हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में आज बेड पे आ गया है, उसका कारण ही उत्पादन बढ़ने का केवल और केवल वापसा है। वो टेक्निकल तरीके से बता नहीं पा रहे लोग, या बताने नहीं रहे। तो वापसा के कारण ही आलू का उत्पादन ज़्यादा आता है, क्योंकि वापसा जब इसकी जड़ें वापसा की तरफ बढ़ेंगी तो इसकी मूल जो जड़ है वो बढ़ती है, तो हमारा तना बढ़ता है, और तना बढ़ता है तो किसान का माल बढ़ता है, और उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मतलब बढ़ती है। अब बहरहाल हमारा जो ये सरसों, मेथी और गेहूं है एक ही प्लॉट में, और गन्ना है। गन्ना हमारा इसमें रह जाएगा, अप्रैल में हम गन्ना भी, मेथी आपने कहा लगा, ये बीच वाली नाली जो है इसमें मेथी के कारण इसमें खरपतवार भी नहीं होंगे। जैसे ही पानी लगेगा, अभी निराई गुड़ाई करेंगे हम इसमें, वो यंत्र भी आपको दिखाएंगे। तो इसकी निराई गुड़ाई जैसे ही करेंगे हम, तो ये मेथी ऊपर से ढक लेगी, पानी मेथी में जाएगा, मेथी पानी को चाहिए तो मरती नहीं है आसानी से। तो हमारा ये सर अप्रैल में सारा हार्वेस्ट हो जाएगा, सिवा गन्ने का। आपका लाइन लगाया गेहूं का, फिर लगाया मैंने आपका ये 2 बेड गेहूं है, 2 बेड गेहूं है, और फरों में वो है गन्ना है, फिर ये आपने सरसों लगा दिया, और फिर गेहूं आ गया है, फिर मेथी आ गई है, इस तरह की चीज। अब अप्रैल में इसको हम सारी चीज को हार्वेस्ट कर लेंगे, गन्ना खड़ा रहेगा। फिर हम इसको पानी देके, जीवामृत हर पानी के साथ देते हैं, इसको हम जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद इसमें फिर बेड बनाएंगे, बेड इसमें फिर उलट हो जाएगी, जो बेड है वहाँ नाली आ जाएगी, और जो नाली है वो बेड बन जाएगी। ये क्यों करते हैं आप? हाँ, बेड को नाली बिल्कुल बेड क्यों करते बिल्कुल, इसलिए क्योंकि गन्ना जो है ना, गन्ना बहन जी क्या होता है कि गन्ना अगर हम गन्ना बड़ा करते हैं तो उसको ऐसे जाके 4 फीट एरिया उसे चाहिए। तो ये एक नेचुरल फार्मिंग का सिद्धांत है कि जिस पौधे की अंतिम पत्तियां जहां तक जाती हैं, वहां तक उसके पौधे के भोजन ग्रहण करने वाली जड़ें होती हैं, जो पौधे का मुंह कही जाती हैं। यानी बारीक जड़ें जो होती हैं, एक जड़ होती है मूल जड़ जो पौधे का आधार थामती है, और एक जड़ होती है बारीक जड़ें जो पौधे का भोजन ग्रहण करती हैं। तो भोजन ग्रहण जो करती हैं, उनको अगर हम भोजन उस दायरे से बाहर ही देंगे तो वो जड़ें उधर बढ़ती रहेंगी, उधर बढ़ेंगी, क्योंकि
आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वो भोजन की तरफ बढ़ेगी तो वो उसकी ऑटोमेटिक मूल जड़ बढ़ेगी। बढ़ता जाएगा। इसका फिर हम इसलिए नाली यहाँ करेंगे क्योंकि इसकी पत्तियां 100 दिन बाद यहाँ तक आ जाएंगी, उसको पानी फिर उधर उतनी देर में देना चाहिए। हाँ, समझ गए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि जुताई करने के बाद इसमें मूंग लगाएंगे। अच्छा, मूंग हम हरी खाद का प्रयोग नहीं करते। अभी हमें और सरकार में थोड़ा सा मतभेद आ गया है नेचुरल फार्मिंग में भी, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में सरकार ने जो इम्प्लीमेंट किया है वो हरी खाद को ले लिया है, जबकि वो निषेध है। उसका मैं रीजन भी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप इस चीज़ को आगे तक ले जा सकते हैं। हरी खाद लगाने का मैंने CDO साहब खड़े, एक दिन मैंने इनके सामने सर के प्रेजेंटेशन भी दिया था। हरी खाद जो भी हम लगाते हैं उसका जो कहना है कृषि विज्ञान का, वो ये कहता है कि हरी खाद को 45 दिन लगाइए और उसको जो है उसको काट दो, पानी लगा के उसको गला दो, सड़ा दो। नंबर एक बात तो यह जगदीश चंद्र वसु नाम के एक साइंटिस्ट ने यह सिद्ध किया था कि पौधा दुख और सुख का अनुभव करता है। बिल्कुल। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमने एक कत्ल कर दिया है इस पौधे का, अल्प आयु में, मैच्योर नहीं हुआ वो, और ये अधिकार किसी को नहीं है शायद। अगर हम नेचुरलिटी की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, तो ये अधिकार हमारा गलत है। दूसरी चीज, इससे परमानेंट कार्बन नहीं मिलता सर, इससे टेम्परेरी कार्बन मिलता है। क्योंकि हर साल कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं कि गेहूं काटो हरी खाद लगाओ, गेहूं काटो हरी खाद लगाओ, परमानेंट कार्बन नहीं मिलता। इसलिए परमानेंट कार्बन कहाँ से मिलता है? जो दलहन वाली फसलें हमने पूरी मैच्योर अवस्था ले ली, उसका फल हमने ले लिया और उसका जो फसल अवशेष है वो काट के उसको मल्च कर दिया, वो परमानेंट। यानी आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास आए, कुछ देर बाद चले जाएंगे, इस तरह का कार्बन वो मिलता है। इसलिए वो हर साल हर फसल में हमें लगाता रहना पड़ेगा। इसलिए गन्ने की बगल में हमने मूंग लगा दी, मूंग लगाने के बाद हमने फली तोड़ ली और फिर हम इस दोनों पट्टों की मूंग और इस पट्टे की मूंग हम इसमें डाल देंगे और इसका पानी फिर बहन जी हम बिल्कुल बंद कर देंगे। यानी गन्ने की 2 लाइनों के बीच में पानी हम बिल्कुल नहीं देंगे। वो मॉडल मैं आपको अगले CD में दिखाऊंगा, ये पहली स्टेज है, पहले इसको समझाता हूँ। फिर हम उन पट्टों को, जब हमारी मूंग कट जाएगी तो मूंग कटेगी हमारी जून से पहले, फली तोड़ ली, मूंग कट गई। मूंग के बाद में उसमें जहाँ DD साहब खड़े हैं यहाँ हम बेड बना देंगे, इसके बीच में नाली बन जाएगी और उसके बीच में नाली बन जाएगी, जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। वहाँ बेड बन गया, उस बेड पर दोनों तरफ हम हल्दी लगाएंगे। अच्छा, जून में पहले आपने गेहूं और सरसों ये सब खेती की, फिर मूंग की खेती की, फिर हल्दी की खेती की। अभी आप सुनिए, मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ हम 2 लाइन हल्दी लगाएंगे, बीच में बेड आ जाएगा, हल्दी के बीच में हम बैंगन और मिर्च लगाते हैं। अच्छा, हाँ, तो है क्या सर, हल्दी और मिर्च दोनों की ऐसी मित्रता है, रिश्तेदारी है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उत्पादन दोनों का बढ़ता है और किसान की इनकम भी बढ़ती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सॉइल विभाग का पूसा का एक मेरे यहाँ 17 PhD करने वाले छात्रों का विजिट आया और वो मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि आपके बैंगन में कीड़ा नहीं लगा हुआ, आप क्या लगाते हो? मिर्चा उसका काम कर रहा है। मैं कहा साहब मेरे से आप क्यों पूछ रहे हो, किसी वैज्ञानिक आप शोध करिए, क्यों नहीं आया? तो अलग ले जाके पूछ रहे। तो मैं बोला जी आप साइंटिस्ट नहीं है, फिर आप धोखा दे रहे हैं। बोले यार आप क्या बात कर रहे हैं? मगर तो मैं इतना इंतजार नहीं करता, अगर मैं आपकी जगह होता बैंगन तोड़ के ले जाता, लैब में टेस्ट करता, अगर जहर आता तो मैं आपके चौराहे पे खड़े करके आपको नंगा करता। तो मतलब क्या है कि उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हल्दी जो है एक तरह की एंटीबायोटिक के साथ साथ वो कीट नियंत्रक का भी काम करती है, तो वो उत्पादन भी मिलता है हमें और कीट नियंत्रक का भी काम होता है। फिर हम हल्दी ले लेते हैं और हल्दी के बाद में फिर हम दोबारा उसमें जब हल्दी हम लगाते हैं तो हल्दी, और इसका मैं अर्निंग की बात बताऊं तो 1 एकड़ में हमारा इस मॉडल में 200 कुंटल तो सर गन्ना निकलता है औसतन, 200 कुंटल प्रति एकड़ और 30 कुंटल कच्चा हल्दी निकलती है। अब मैं इसका अर्थशास्त्र में आपको इस चीज का बताता हूँ। गेहूं, सरसों और मेथी या सब्जियां, इन सारी चीजों को मिला करके हम गन्ना और हल्दी, इस चीज पे होने वाला जितना भी हमारा व्यय होता है, बीज लगा, पानी लगा, हमारी लेबर लगी, गुड़ाई गुड़ाई, जीवामृत, जो 2-2.5 रुपए किलो हम गोबर की मूल्य भी लगाते हैं, 10 रुपए लीटर गौमूत्र का भी पैसा लगाते हैं, हम चने के दाल का आटा भी हमारा 100 रुपए किलो चना जाता है, उसका भी कीमत लगाते हैं, वो हमारा सारा फ्री हो जाता है बाकी अन्य सब्जियों में। और अगर गन्ने से हम बताएं तो गन्ने से हमने गुड़ बनाया, और गुड़ अगर औसतन 200 कुंटल गन्ने का गुड़ बनाते हैं तो 20 कुंटल बनता है सर, जिसका रेट हम जो प्लेन क्वालिटी का गुड़ है उसको हम 125 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। यानी हमारा गुड़ बैठा 2.25 लाख का। अब हल्दी पे आ जाइए, हल्दी हमारी निकलती है 30 कुंटल। 1 कुंटल कच्चा हल्दी से 20 किलो तैयार होता है पाउडर, तो 30 कुंटल जो हल्दी निकली हमारी, तो उसमें 5 कुंटल पाउडर निकला।
और 6 कुंटल। और इसको हम 500 रुपए किलो कूट के पाउडर तैयार करते हैं। वो मशीनें मैं आपको दिखाऊंगा। पाउडर बेचते हैं, पाउडर साबुत हल्दी कोई भी चीज हम बहन जी रॉ मटेरियल के रूप में नहीं सेल करते। बेसिकली मेरा ये एयरफोर्स में थे। नहीं एयरफोर्स में ये का उसका नहीं मैं नहीं था। आपने मैं पैदाइशी किसान के घर का आपने बताया नहीं कि जो भले एयरफोर्स में कौन था वो? नहीं मैं नहीं था सर, और किसी से बात जो आपसे ये लेते हैं, जिन्हें आप बेचते हैं। पहले मेरी बात पूरी होने दो। तो मतलब ये लगभग 500 रुपए किलो के हिसाब से अगर 6 कुंटल हल्दी का लगाया जाए तो 2.5 लाख रुपया लगभग ये बनता है। 2.25 लाख ये 2.5 लाख ये, यानी 1 एकड़ से हम नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट 5 लाख तक की पकड़ सकते हैं। अब पकड़ रहे हैं सारा खर्चा निकाल करके। वो खर्चा तो हमने अलग पहले ही निकाल दिया ना। नहीं, मैं बस ये पूछ रही थी कि यहाँ जो हल्दी खरीदते हैं वो पाउडर खरीदना प्रेफर करते हैं, साबुत नहीं? नहीं, साबुत हल्दी आप कुछ लोग जैसे आजकल कच्ची हल्दी को दूध में क्रश करके जैसे अदरक डालते हैं ना, ऐसे पीते कच्ची हल्दी ले जाते हैं हमारे उपभोक्ता ले जाते, पर ड्राई करने के बाद भी साबुत नहीं खरीदते, पाउडर खरीदते हैं। पाउडर खरीदते हैं क्योंकि हमारा जो हल्दी प्रोसेस करने का जो तरीका है वो भी अलग है, वो ऐसा किसी का नहीं है। वो भी हम देखेंगे, वो भी हम आपको सारा दिखाएंगे। तो आपका कुछ एयरफोर्स से बैकग्राउंड नहीं है? नहीं, मेरे पूरे परिवार का नहीं है सर, कोई नहीं, किसी भी सरकारी संस्था से नहीं है। कंफ्यूज कर गया कि मतलब आपका पुराना बैकग्राउंड था जिससे आपने वो इंजीनियरिंग भी चालू कर दी। नहीं, मेरा बैकग्राउंड अगर आपको मैं बताऊं, आपको मेरे साथ बताया था उस दिन प्रोसेसिंग का प्लांट लगा है, उनका फोर्स से बैकग्राउंड। अच्छा, तो वहाँ से कंफ्यूज कर गया। हाँ, वो कंफ्यूज। तो है कि हम जो हल्दी और ये सारी 90% सर घर से जाता है सामान, लोग यहाँ से आके ले जाते हैं। अभी मैं बताऊं आपके आने के चक्कर में हम लोग थोड़े व्यस्त थे। हम भी कुछ कल भी गुड़ बनाया हमने, तो मतलब गुड़ वाले हमें फोन करें, सुबह 15-20 किलो गुड़ तो जा चुका है हमारा दिन निकलने से पहले। मतलब हमारे आने से आज आपको थोड़ा नुकसान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है सर, हमको फायदा हो गया। नहीं, आपसे भी फायदा होगा, ऐसा नहीं है। सारे फायदे अर्थ से ही जुड़े नहीं होते। वो सारी चीजें हैं। तो सर ये हमारा कंप्लीट मॉडल है। और अब मैं आपको, ये हमारा पहले ही सीडी है हमारे मॉडल की, जो हमने ये डेवलप किया, ये पहला स्टेज है। इसके बाद हम दिखाते हैं आपको जो गन्ना बड़ा खड़ा है, उसको हम ले चलते हैं, जिसमें हल्दी भी खड़ी है और बैंगन भी। आपका पूरा उनका भी मैं फिर गया था, थोड़े दिन पहले गया था सर। ये हमारा जीवामृत है, ये अभी हमने बस लगाया नहीं है। आपको आने ये जो फफूंद सा आ रहा है, ये इस पर क्या आ रहा है कि हम जब गुड़ बनाते हैं ना सर्दी में, तो हमारे पास महली बचती है, तो जीवामृत में हमें मीठा डालना होता है। तो हम 125 रुपए गुड़ बेचते हैं, तो हम अभी ताजा गुड़ क्यों डालें? तो हमारा जो गन्ने के रस में गुड़ बनाते हैं, महली आती है, उसको हम सर्दी गुड़ की जगह इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से आ गया। लेकिन ये हमारा इस तरह तैयार है बिल्कुल, और इसको घड़ी की दिशा में ऐसे हम चलाते हैं। अब ये रेडी है। देखो बेटा, यही जीवामृत है। और ये इसमें आप लोग को बहुत मेहनत तो नहीं लगती? एक क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि जीवामृत वगैरह बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, सब इकट्ठा करो रॉ मटेरियल। कुछ नहीं, आपको मैं गौमूत्र कैसे करते हैं हम वो भी दिखाऊंगा, बहुत सरल है। जीवामृत में हम यहाँ क्या करते हैं, हम जब खेत पे आते हैं तो कई बार हम वो नहीं लेके आते कुछ साधन भी, तो हम साइकिल पे भी गोबर ले आते हैं 20 किलो, और कैन में भरा गोमूत्र वो ले आए, थैले में गुड़ और बेसन रखा, वो ले आए। पता है जीवामृत में क्या मिट्टी है, उसी के पुराने पेड़ के किनारे की नहीं, मिट्टी वो है। मुझे पता है। मैं ये कह रही हूँ कि जो जनरल एक क्रिटिसिज्म है, बिकॉज नेचुरल फार्मिंग को क्रिटिसाइज करने वाले भी तो बहुत लोग हैं ना, वो तो है ना। तो वो उनका एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि अरे जीवामृत तैयार करना किसान के लिए बहुत मेहनत का काम हो जाता है। ऐसा मेहनत कुछ नहीं है, इसमें क्या मेहनत है मुझे तो लगता है। किसान तो मेहनत ही करता है यार, ये लोग कहने वाले। हमारे देश में हर कोई जो शिकायत करने वाला है, हमारे हर अच्छी चीज को शिकायत करते हैं, तो किसान को तो मेहनत मजा आता है, उसको सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत करता है। थोड़ा सा इसको घुमाने का भी सिस्टम रहता है। ये सर इसका ये होता है, इसका मैं बताता हूँ आपको, इसका घुमाने का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है। फंगस का नुकसान तो कुछ नहीं। नहीं, इसको जब हम लगाएंगे ना तो इसको जाली से निकाल देते हैं, इसका नुकसान कुछ नहीं। ये इस तरीके से घुमा देगा, ये पूरा जो है ये घड़ी की दिशा में। तुम चला के देखो, बहुत बड़ा ही चला के देखो, तुम घड़ी की दिशा में चला के देखो। इसमें देखो, इसके अंदर जो है गोबर है, गोमूत्र है, बेसन आप है, लोग दिन में कितने गुड़ बार है, इसको चलाना होता 2 बार और वो सुबह मिट्टी है, सुबह शाम। ये बेसिकली क्या है, इसको एक तरह से पल्वराइज कर दें, बराबर उसको कर दें, इतना चला के देखो, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। और इसमें एक बात और है, जब हम सीधी दिशा में चलाते हैं ना, इसको सीधी दिशा में सब चलाते हैं, तो इसमें जो बैक्टीरिया है, बाहर का जो प्राणवायु है वो हमें मिलती है। अगर हम उल्टा घुमाएंगे तो अंदर की हवा बाहर आती है। ये इसका लॉजिक है कि सीधी दिशा में घुमाना है। गोबर नीचे जो गाय चारा खाती है ना, उसका अवशेष नीचे रुक जाता है। चला देते हैं।
तुम देखो आप भी जलाइए चला के देखो, देखो कितना कितना आसान है। और नीचे जो है गोबर के नीचे जो गाय का जो घास और सब्जी होता है वो सब इकट्ठा हो जाता है, वो सब सारा इकट्ठा हो जाता है, जिसके नाते वो थोड़ा देखो चला नहीं बट ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एरेशन प्रोसेस। मैंने इसमें हवा देते हैं जिसकी वजह से इसका प्रोसेस जो है ये तेज हो जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया। The smell is like the smell of molasses basically. उसी टाइप का स्मेल है। हाँ वो है ना गुड़, हाँ वही उसी का स्मेल ही है, मोलासेस टाइप का, बिल्कुल वही है ना। ये जीवामृत मतलब हम ये 2 ड्रम, ये 500 लीटर की टंकी है और ये हमारी 200 लीटर की टंकी है। दोनों में जीवामृत तैयार है। ये वाली गेहूं के लिए है। कितने दिन में होती है तैयारी? ये सर्दी के मौसम में बहन जी 5 से 6 दिन लेता है और गर्मी के मौसम में 3 से 4 दिन लेता है। और ये गर्मी के मौसम में 7 दिन के अंदर हमें यूज कर लेना चाहिए। अच्छा। और गर्मी के मौसम में 10 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जो हमने बैक्टीरिया इसमें बनाए हैं, यानी गुड़ जो 1 ग्राम देसी गाय के ताजा गोबर में 300 करोड़ से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको हमने गोबर के माध्यम से, गुड़ के माध्यम से किण्वन क्रिया करके मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया है। उन जीवाणुओं को भोजन के लिए हमने डाला दलहन का आटा। तो वो दलहन का आटा 7-8 दिन का ही, 10 दिन तक का ही होता है उनका भोजन। फिर जब भोजन नहीं मिलता तो वो मरने लगते हैं। 10 दिन के बाद फिर इसमें उनकी डेड बॉडी सड़ने लगती है, ये काला पड़ना शुरू हो जाता है, बदबू होने लगता है, बदबू होने लगती है। तो इसलिए ये तुरंत के तुरंत मतलब इसको 10 इस्तेमाल, दिन के भीतर डालना। हाँ ऐसा नहीं कि इसका हम मार्केटिंग कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता इसका। अभी हम सर बीकानेर में यूनिवर्सिटी में लोग कर सकते हैं, इसे बना करके उनको जो दूसरों को दे सकते हैं जिनका गाय नहीं है, वो पड़ोस में दे सकते हैं। सर अभी बीकानेर में एक हादसा हुआ, हम गए थे वहाँ, आचार्य देवव्रत जी आए थे। तो उस यूनिवर्सिटी में अरुण जी करके एक वाइस चांसलर है, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को कन्वर्ट कर दिया है दूसरी यूनिवर्सिटी है देश की जो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर काम करेगी। अच्छा। कोई केवीके उसका केमिकल पे काम नहीं करेगा, ना शोध करेगा ना प्रचार करेगा। बहुत बढ़िया। तो उसने हम बुलाए थे उन्होंने, तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ स्टॉल लगी हुई थी। तो वहाँ तो कुछ यूनिवर्सिटी के लोगों ने उसमें पेप्सी की 2-2 लीटर किया है। इसको तो हवा चाहिए, खोल के रखोगे तो मतलब इतनी भी सारी अज्ञानता मतलब है हमारे अंदर। तो ये सारी चीजें समझ क्या होते हैं सर, इसको हमने बहुत सरल तरीके से किया है, क्योंकि इसमें कई लोग ना, किसान भी और पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि बहुत कठिन है, इसको खेत में पानी के साथ हम कैसे ले जाएंगे। तो इसका हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, इसका जो तला है वो थोड़ा चौड़ा है। हमने इसका एक कैलकुलेशन करके ये अंदाजा लगाया कि 10 किलो अगर गोबर हम 200 लीटर टैंक में डालते हैं तो इसका जो गाय चारा खाती है वो कितने नीचे बैठ जाता है। पता चला कि 1 बिलाल ऊपर यानी 8-9 इंच ऊपर हम छेद करके टोंटी लगा देते हैं। और इसका जब हम पानी के साथ चलाएंगे तो खाली टोंटी खोल देंगे। अभी इसका अगर मैं टोंटी खोलूंगा आपके सामने तो प्योर वही आएगा आपका, देखो आप केवल जीवामृत। कचरा वचरा आ गया पहले, वो एक कोई सीख सी देना, कोई लकड़ी सी। देखो राहुल जी, हो गया बस, हमको बस करो। इसका नाम तो यमुना रखा वैसे, लेकिन ये मानती नहीं है अपना नाम। अब की बार हम थोड़ा सा उसको ज्यादा हैवी में रखेंगे। ये गन्ने का हम वो चीजें हमारी थोड़ी अलग है। गाँव में क्या करें, पहले हमारा ये चलाता था, इसको जो है वो हमारा बैच चला रहा था। हाँ, और ऐसे जो टीम होते थे और उसमें एक बार चलाया जाता था। अगली बार जब आप आएंगे तो हम इसका कोनू लगाएंगे, स्पेशल यूज पीने के लिए। आप आएंगे तो आप ही कोनू को चलाएंगे तो दूसरे गाने में पिएंगे। पहले जो मशीन वैसी हुआ करती थी, ये तो शहर वाली मशीन है। गाँव में हम लोग पैसा के यहाँ वो लगा रहे हैं। होता उसको पतला उसको पतला तीनों चीज़ उसको पतले से वही हुआ करता है। हमारा बड़ा होता होता जिसमें हम उस ड्रम में हम बारी छान लेते थे, जो हमने बाल्टी पर लगाई हुई उस चलनी को बांध देते, यानी हम रस को फिल्टर करते, रस को छान देते, क्योंकि उसमें कोई सारा कुछ आता है वो, तो वो सब निकल जाता है।
निकलने के बाद हम फिर उस रस को इस कढ़ाई में डालते हैं। ये सर हमारी कढ़ाई है। ये चौकोर बनाने की हमारी कोई टेक्निक नहीं थी, लेकिन जब हमने 2015 में कोल्हू लगाया तो हमारे पास पैसे नहीं थे, 100 रुपये भी हमारे पास नहीं थे। लेकिन 3 साल पहले से हम गुड़ दूसरे कोल्हू पे बनवा के हमें कुछ ग्राहक परमानेंट मिल गए थे, उनसे ये आग्रह हमने रखा। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत जी महामहिम जो हैं तो वो प्रधानाचार्य होते थे। तो मेरा दूसरा शिविर आचार्य जी के साथ साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हुआ। तो जब मैंने पहला शिविर पालेकर जी का किया, वो रिजल्ट मेरे खेत में नहीं आया, तो मैंने पालेकर जी को पकड़ा रात को, बोला गुरुजी या तो कुछ आप ठीक मुझे नहीं बता रहे या मैं कुछ ठीक कर नहीं पा रहा। 2 महीने के बाद मेरे खेत में गन्ने की टिल्लिंग नहीं हो रही जितनी आप बताते हो। तो बोले कि आप फला जगह जाइए। महाराष्ट्र में पुणे जिले में एक किसान के पास मुझे भेजा, तो वहाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने गुड़ बनाने का अपने उपभोक्ताओं के सामने रखा। तो वो बोले कि कितने पैसे लगेंगे, तो मात्र 3 लोगों ने मुझे पैसा दे दिया। मैं मतलब ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि सहयोग अच्छे काम के लिए कितने लोग करते हैं। 1.25 लाख रुपया 2-3 लोगों ने मुझे दिया। बोला कोई ब्याज नहीं लेंगे, हम पैसा वापस भी नहीं लेंगे। उनका 5 साल बाद तक गुड़ जाता रहा है मेरे यहाँ से उसी रेट में जिस रेट में ये मेरी तरफ से मैंने हुआ था। 60 रुपये हम बेच रहे थे उन्हें, मगर इतने आपके पैसे पूरे नहीं होंगे, 60 रुपये ही देंगे आपको। तो ऐसे करके मेरा कोल्हू लगा। तो उस समय मेरे पास पैसे थोड़े कम थे, वो भी दूसरे के लिए हुए। तो चौकोर और गोल कढ़ाई बनाने में मेरे 2500 रुपये एक्स्ट्रा लगे थे, इसलिए क्योंकि मैं खुद फैब्रिकेटर था। तो ये मैंने खुद ही 2500 बचाने के चक्कर में चौकोर कर लिया था। तो इसको गोल होना चाहिए, टेक्निकली इसको गोल होना चाहिए। लेकिन इसमें अगली जो टेक्निक है वो ये है कि इसको हम गुड़ बनाने में 2-3 नियम फॉलो होते हैं। एक तो 118 डिग्री पे गुड़ बनता है सर, यानी गोली जिसे बोलते हैं हम देसी भाषा में, गोली लेना गुड़ बनना। 118 डिग्री पे जब रस को उबालते ले जाओगे तो वो गुड़ बनने की स्थिति में आ जाता है। तो उसको कम समय लगना चाहिए, नंबर 1। और जब वो 118 पे पहुंचा उसको जल्दी से ठंडा करना चाहिए हमें। तो गुड़ की क्वालिटी बहुत अलग तरह की बनती है। शायद आपने खा के भी देखा होगा कुछ उसका अलग थोड़ी उसके साथ वो क्योंकि अगला काम ये है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अगला सर हमारी भारतीय सभ्यता रही है, हमारे पूर्वज ऐसे अच्छे थे, इतने खोजी थे, उनकी अनुसंधान पर कुछ काम करने की आवश्यकता जरूरत है। तो इस लोहे के उसको ही हम फूड ग्रेड का कन्वर्ट कर लेते हैं देसी तरीके से, जुगाड़बाजी से। वो कैसे? ये जो आप लेप देख रहे हैं, ये धोबा उड़द की दाल का आटा बनाते हैं हम। हमें इतना अंदाजा है, इस कढ़ाई में 1 किलो धोबा दाल का आटा लगता है। गन्ने के जूस निकालते हैं, उसके साथ उसका पेस्ट बनाते हैं और इसको लिपाई कर देते हैं। लिपाई करने के बाद अंदर इसको हम फिर सुखाते हैं। सुखाने के बाद अरंडी का तेल डाल के इसके नीचे हल्का हल्का आग जलाते हैं, इसको पका देते हैं। पकने के बाद सर ये पूरे सीजन यही लेप काम करता है। सावधानी ये होती है कि इसमें लोहे का कोई यंत्र नहीं चलाना, लकड़ी का चलाना पड़ता है। ठीक है सर, ये एक तरह का हमारा फूड ग्रेड बन गया देसी तरीके से। आपने क्या क्या फिर से बताइए? उड़द की धोबा धुई दाल का आटा, हाँ बिना छिलके वाला, और उसमें गन्ने का जूस, पानी नहीं डालना, उसमें उसका पेस्ट बनाया। पेस्ट को इसमें लीप दिया, या पत्ती से भी पुट्टी करते हैं जैसे वो कर तिल का तेल डाल दिया, उसको सुखाया। पहले सुखाया, सुखाने के बाद अरंडी का तेल डाला, धूम में फिर अरंडी का तेल डालना है और कपड़े से चारे पे दबा के करना है, नीचे से हीट देना है, उसको पका देना है। ये पूरे सीजन सर एक तो वो एक प्रकार से जो वो बन गया फ्लेवर भी आता है फिर गुड़ में। फ्लेवर नहीं आता, लेकिन वो एक गुड़ आप और भी खाना और मेरा भी खाना, कुछ उसमें डिफरेंट लगेगा। लेकिन बाकी लोग जो अपना बनाते हैं, जो ताव जिसको कहते हैं, तवे वाले, वो तवे वाला ताव, उसमें तो ये सब चीज नहीं लगाते हैं। नहीं फूड ग्रेड आयरन आता है ना, वो उसी तरीके सर से। वो क्या है, उनका ट्रेडिशनल तरीका है, ज्यादा धड़ाधड़ बनना है। वो 6-6, 7-7 कढ़ाई होते हैं, 4-5 कढ़ाई होते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जल्दी ठंडा करना, गर्म जल्दी से करना, इसलिए हमने इसको 10 गेज की चादर का बनाया, कढ़ाई को हल्का कर दिया, जबकि वो 10 कुंटल का एक होता है कढ़ाई। और जल्दी से ठंडा करना है तो क्या करना है, इसको हमने रेल लगा दिया, रेल की पटरियों के द्वारा इसको हम इधर ले आते हैं, खसका देते हैं। अच्छा, ये हमारा चाक है, यानी भट्टी से ही उतार देते हैं। हाँ, इस पे आ गया। ये आपने के दोबारा जुगाड़ लगा दिया। अब एक जुगाड़ और है सर। नहीं तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि वो बंद कर देते हैं। हाँ। जब उसको एक बार देख लेते हैं बन गया वो, तो बनने के बाद उन्होंने उसको अपना बंद कर दिया, आग बंद कर दिया। सर फिर हम क्या करते हैं कि जब इसका मुंह हम इस चाक में खोलते हैं, तो फिर हम एक एसएस की जाली, एक ये जाली है एसएस की, इस जाली को इस लिक्विड गुड़ के सामने लगाते हैं, उसको फिर हम फिल्टर करते हैं।
गुड़ को फिल्टर करते हैं। पहले रस को फिल्टर किया। हाँ करते, वो ये करते हैं जैसे हम इसमें हमारा धूल आई, तेज हवा चली या कोई चीज गिर गई उसमें, खोई का कण ही गिर गया। कई बार गुड़ में आपको मिलता है, बाजार के गुड़ खाएंगे तो खोई वगैरह। तो शुरू में जब हमने ये शुरू किया तो हमारी एक बहन थी मंडौरा गांव की, गाजियाबाद रहती थी, गुड़ लेती है हमारा परमानेंट, हमारे 10-12 साल पुराने ग्राहक हैं। उन्होंने बताया भैया गुड़ जो आपका है वो बहुत बढ़िया है, वो डरती डरती बता रही थी, लेकिन आपके गुड़ में कुछ आ जाता है तो वो उसका स्वाद खराब कर देता है। मैं समझा मतलब हो सकता है इसका थोड़ा बहुत लेप या कुछ बाहर से गिरता होगा वो आ जाता होगा। फिर हमने ये फिल्टर करने का जुगाड़ इसमें नया एक तो इसके पहले की वो जो फान हाँ, उसके पहले आपको गुड़ को एक बार और छानते हैं। ये कर दिया। फिर उसके बाद में इसमें हम चढ़ाई करते हैं, ये सीमेंट का बना हुआ है, ढक के रखते हैं, ये भी हम। लेकिन सर एक चीज और, हाँ इस तरह ये इसके अंदर इसमें ये गुड़ बनाता है। जब हम इसमें गुड़ बनाते हैं तो ये जो नाली है इसमें पानी भर देते हैं, जिससे चींटियां इसके अंदर क्या बात है दादा जुगाड़ जो आपने लगा दिया। वो जो राजा साहब का पानी डाल देते वहाँ जो बना रखा था मोट, वही वाला मोट हो गया जी। अगला सर एक जुगाड़ और लगाया मैंने, क्योंकि हम दिल्ली के पास रहते हैं, एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं, तो एनसीआर में जो रईस लोग या शहर में रहने वाले बालक बच्चे परिवार हैं वो छोटा गुड़ खाना पसंद करते हैं, जैसा आपने भी खाया, क्योंकि बड़ा ढेला तोड़ना उनकी सभ्यता नहीं है, छोटा चाहिए। तो हमने ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ गए, तो उन्होंने बताया कि 5 किलो गुड़ एक बार में बनेगा और 10,000 रुपये एक मोल्ड की कीमत है, और उसमें तेल लगाना पड़ेगा जिससे गुड़ चिपक जाता है ना, गुड़ में चिपक होती है तो वो लगाना पड़ेगा। अब हमने कैलकुलेशन की, हम एक बार में 45-50 किलो गुड़ बनाते हैं सर, हमें 1 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन हमने वो कैंसिल किया। फिर हमने कुछ ट्रायल शुरू की, हमने हलवाई की ट्रेलिंग, उसमें तेल लगाया, उसमें गुड़ भरा, चक्कू से काटा, लेकिन उसमें समस्या ये हुई कि वो जैसी टाइट हो गया फिर उसमें चक्कू भी नहीं चलता था, दूसरा बराबर पीस नहीं आते थे। तो फिर हमने कुछ दिमाग लगाया, अपने दिमाग लगाने के बाद देश में एक नई खोज हमने करी, वो ये जो काम हमारा 1 लाख रुपए में होता था, ये 1 लाख रुपए में होने वाला था, वो काम हमने मात्र 3,000 रुपए में कर लिया। इसको ऐसे किया, ये आपके सामने सर, ये SS की जाली है और ये वेल्डेड वायर मैस है, प्योर लोहे की है, और ये सरिया है, ये भी प्योर लोहे का है। अब ये हमने जो लगाया, ये इसलिए लगाया, 1 इंची का पीस है, जो भी आपने खाया वो 1-1 इंची के पीस है। जब हम इसमें गुड़ को भरते हैं, और ये जो है ये इसलिए है, जब हम इसको ऐसे रखते हैं, इसके ऊपर हम पानी में भिगो के सूती कपड़ा डाल देते हैं, लोहे पर टच भी नहीं होता हमारा उसका गुड़। अब हमने गुड़ इसमें भर दिया, ऊपर से हम इतना प्लेन कर देते हैं, ये पूरी ट्रे हो गई, इसको ले जाके रख देते हैं। अगले दिन और फिर से सूत को उसका कपड़े को हटा दिया, उसी नहीं ऐसा नहीं, अगले दिन हम इसको ऐसे उलट करते हैं, ये मोल्ड हट जाता है, बर्फी बनती है। मोल्ड हटने के बाद फिर कपड़ा खींच के हटा देते हैं गुड़, और फिर उसमें जैसे चॉकलेट पे निशान आते हैं ना, वहीं से फटाफट वो टूट जाता है। कोई तेल नहीं, कोई मतलब एक्स्ट्रा चीज नहीं, कोई 1 लाख रुपए नहीं। बहुत बढ़िया। अब आप ये पेटेंट, लहसुन भी हमने ऐसी बेड बनाया, और बेड में इसके अगर देखा जाए ना तो कई सारे फायदे हैं, शायद मैं आपको सारे बता भी नहीं पाऊंगा, मोटे मोटे फायदे मैं बताता हूँ। जैसे खरपतवार इस पे एक तो कम निकलेगा, माना ये निकला भी है तो इसको उखाड़ा और यहीं छोड़ दिया, ये भी मल्चिंग का काम करेगा। और दूसरी चीज, इसमें भी लहसुन जो है, जब हम लड़ाई करते हैं, सब कुछ छेड़ा खानी करते हैं, तो उसको चोट भी पहुंचती है, पौधा एक मतलब सेंसिटिव है, तो उस भी कोई जरूरत नहीं है। और इसमें भी उत्पादन लहसुन का भी बहुत अच्छा आता है, आलू की। इसका लहसुन का भी बीज को काटते नहीं, बल्कि ऊपर ही बस ऐसे ही। अब अगर डाल भी दोगे ना, लिटा भी दोगे, तो भी आप उसमें कुछ नहीं करोगे, प्रकृति में खुद निकलेगा। कई लोग जब हमने शुरुआत की तो कहते थे आलू का तो चौड़ा पत्ता होता है, उससे ऊपर नहीं है। मैंने, हमारे मित्र किसान है, आपको मैं स्पेशल अलग से भी कुछ मैं आपके इनके बारे में बताऊंगा, मैं आपको, इनको मैंने बुलाया, इनको भी मैंने ये चीजें करने के लिए बोली। 3 साल से कर रहे हैं इसको सर, 3 साल से बिल्कुल गन्ने वाला मेरा ही मॉडल, मैं किसानों को भी लेके गया हूँ इनके यहाँ, सेम उसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि मैं इनको 70,000 का गुड़ बनाने का कोलू भी खरीदवा के ले आया हूँ। एक यूनिट आपके बगल में लग रही है, हापुड़ में, हाईवे के निकट। कभी आप लखनऊ दिल्ली जाएंगे तो गुड़ ताजा वहाँ खाएंगे।
रुपये किलो बेच रहा है। 200 ग्राम का पाउच है 250 रुपये में देते हैं। और एक दैनिक जागरण के एक हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने एक बार आर्टिकल दे दिया मेरा पेपर में, तब से हमारे पास डिमांड इतनी बढ़ गई है इसकी शहर के पाउडर की पूरी नहीं होती। आप इसको नेचुरल ड्राइंग करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, नेचुरल धूम में मतलब कपड़ा डाल के जैसे हाँ हाँ, वो सुखाते हैं और इसको काट क्यों दिया है? काटना ही पत्ता नहीं लेना है ना। क्या? हाँ, नए पत्ते के लिए काट देते हैं क्या? हाइट हो जाएगी फिर पत्ते नहीं ले पाएंगे ना। ये मोरिंगा ही है। मोरिंगा। हाँ, मोरिंगा है इसका ही। में पक्की हुई है, किसी में बेड पे मटर, जो गन्ने की 2 लाइन है उनमें बीच में हमने दरन लगा दी। किसी को चना है तो हमें बेसन भी चाहिए, चना खाने के लिए चाहिए, मटर भी चाहिए हमें थोड़ा सा। वो नालियों में हमने सारी सब्जियां लगा दी। ऐसे ही इसमें भी होगा, अप्रैल में ये खाली हो जाएगा, फिर मूंग लगाएंगे, फिर इसमें हल्दी और मिर्च या बैंगन लगाएंगे, वही होगा। इसको इस तरीके ये मटर कौन सा है? ये मटर ये देसी वैरायटी घर की हाँ, जब हम उसे करते हैं काम तो थकान होती है। हमने इसको क्या किया, एक फाल बनाया, लेकिन इसके खुरपे के 3 साइज बना दिए। एक बोल्ट खोलते हैं, खुरपा इससे छोटा भी बनाते हैं, इससे बड़ा भी लगा देते हैं। और जितनी भी फसल जैसी भी है उसको एक बार हम इतनी आसानी से आराम से निकालते चले जाते हैं। मैन पावर का भी काम ये सर, इससे थकान भी नहीं होती। आप चला के देखेंगे तो आप भी इसको चला देंगे। बहुत अंदर तक भी नहीं जाएगा। सर आप भी थोड़ा सर मेरे मित्र गुड्डा भैया, गुड्डा भैया क्या 1 ml जीवामृत में 7,400 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। जगह जगह बीकानेर यूनिवर्सिटी में भी हमें मिले थे, वो आए थे, हमें आधा घंटा अलग से मिला। सर जो यूपी ने विजिट भेजा था ना, इंदिरा गांधी 25 साल में आए थे, एक दिन आचार्य जी का था, अगला दिन प्रायोगिक प्रैक्टिकल जो दे रहा था पूछे, तो हम उसी VIP विजिट में ही हम गए। आचार्य जी बाई फेस बाई मैं जानते हैं। सर इसके हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लेवल अभी तो देखो अभी तक क्या हो रहा था, प्रधानमंत्री जी ने जब बात की उसको प्रधानमंत्री कॉलेज का और उसके बारे में उससे काफी सारे और अभी हमारे राष्ट्रीय जो प्राकृतिक खेती के ऊपर जो है अभी हाल में हमारी नीति भी आ गई है और उसमें बहुत सारा इसको यूपी में तो हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया। यूपी में तो हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया। 2481 करोड़ रुपए अभी रिलीज किए हैं। हमारा ही देवेश चतुर्वेदी वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा 2 घंटे बोलना तो चुप रहो। सर एक मेरा कहना है, सर पीडी साहब भी है आपके हमारे मतलब, तो मेरा एक आग्रह खेती वाकई होती है, मैं कई बार जाता भी हूँ। मेरा आग्रह है ये, अगर ऐसा हो सकता है, क्या होता है कि उन गोष्ठियों में जो थोड़ा समय तो मिलता ही है, समय की बाध्यता होती है, उसमें माना 3-4 मिनट मुझे मिल गया, फिर जैविक खेती वाले किसी किसान को मिल गए, माना त्यागी जी, फिर बाद में क्या होगा तो मतलब मेरा अनुभव ये है, मैंने वो जाना बंद कर दिया इसलिए, क्योंकि वहाँ जो गोष्ठियों में आते हैं वो वही किसान है जो 15 साल से मैं देखता हूँ, और उनसे मैं बात करता हूँ तो वो थोड़ा थोड़ा करते हैं सब करेगा, वो कैसे करते हैं थोड़ा सा मतलब उनमें सुधार नहीं आया। तो मेरा आग्रह ये है कि जो लोग अभी हमने अपने गांव के आसपास के 10 गांवों को टारगेट किया, जिसमें 40 किसानों को निकाल कर हम नेचुरल फार्मिंग पर आधा करोड़ की शुरुआत करेंगे। उनकी सारी ट्रेनिंग, उनका सारा सब कुछ देख हम करेंगे, और उनसे हमने ये भी आग्रह किया है, 2 किसान हो भी गए भैया, कि आप अगर गन्ना करेंगे, हमारा क्षेत्र गन्ने का, तो आपका गन्ना हम 100 रुपये कुंटल प्रति कुंटल हम मिल से एक्स्ट्रा लेंगे, हम आपका गुड़ बनाएंगे, गुड़ की हमारा भी औसत खाएगा किसान रहेगा। इसमें मेरा कहना ये है कि एग्रीकल्चर का पूरा मतलब डाटा ताना बाना है, तो वो ब्लॉक स्तर तक ऐसे लोगों की सूची बनाए जिनको नेचुरल फार्मिंग करनी है, अपना स्वास्थ्य बचाना है, उनका प्रशिक्षण हमारे द्वारा किया जाए। अगर
मतलब मेरे जैसे, मेरा मतलब मेरे नहीं, हमारे जैसे किसान के द्वारा किया जाए और फील्ड पे दिखाया जाए, तब किसान की समझ में। क्योंकि यहाँ अभी एक अनिकेत नाम का लड़का आया होगा शायद, अनिकेत अभी लौरका का है वो 3 दिन पहले मेरे पास आया। वो पहले त्यागी जी के यहाँ गया, मैं उनकी आलोचना ये कैसे जो है गन्ने की खेती जो करें, तो गन्ने के साथ मिक्स क्रॉप को लोग बात करते हैं, एक क्रॉप की बात करते हैं। एक आप जगह ये जब पता नहीं 11 क्रॉप कर रहे हैं, मैंने लगातार पूरे गन्ने की लाइफ जो है उस लाइफ साइकिल में उसी के बीच में आपने शुरू में कुछ किया, फिर 3 महीने के बाद कुछ किया, फिर अगले 3 महीने के बाद कुछ किया, तो इतना सारा करके उसका जो नकद सारा खर्च निकाल दिया, बल्कि उससे जो 1 लाख रुपये पर एकड़ का उन्होंने पैदा कर दिया। अभी 5 लाख रुपये पैदा करना किसान की कितनी समस्या हो जाएगी। किसान कोई मेहनत से नहीं करता, किसान करता क्या उसको डर लगता है कि हमारा खेत में अगर हम ये सब काम करेंगे कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई ऐसा नुकसान हो गया, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके नाते हमारा जो लेने को हम तो 2 का 5 बना ले तो 2 की जगह जो 1 रुपये 50 लग जाए, किसान उसे डर। ये कॉन्फिडेंस अगर लोग हैं इसके लिए आप इसको प्रॉपर जो है और डॉक्यूमेंटेशन का बेस्ट तरीका है कि एक तो इसको दूसरा इसका वीडियो बना, वीडियो जो है एक्चुअली फोटो खींचे, फोटो के साथ साथ आपका पूरे साल भर का पास उनको साइंटिस्ट है कि तो आप उनको जो अगर कोई ऐसा उसको बोले कि पूरा साल भर का प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करें और तो अच्छी फिल्म बने। और दिस फिल्म लाइक मैंने हॉट केक जो लोगों का जब जहाँ लोगों को लगेगा जिसको करने को, तभी आज की डेट में हमने इसके बारे में नेशनल फार्मिंग के बारे में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था, वही लखनऊ में विकल्प फार्मिंग। अच्छा किया ही था हमने, लेकिन लखनऊ वाले में मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लखनऊ वाले में थोड़ी सी अव्यवस्था हुई, तो इसलिए हमने इसको क्या कि हम खेती के किसान पे करेंगे। वहाँ काफ़ी सारे लोग आए थे, पूरे बुंदेलखंड से आए थे, कानपुर के आसपास के जितने जनपद है सबसे मिलकर के ऑलमोस्ट वहाँ पे 2-3 हज़ार किसान आ गए और सबको सारी उसमें भी फिर जैसे हमारा बोलता था, कई लोग बोलते थे फिर अपना केमिकल में चालू होगा कि अगर हमारा ये हो जाएगा तो पेस्टिसाइड हम केमिकल लगाएंगे, अगर ये हो जाएगा तो हम ऐसे करेंगे, अगर ये हो जाए अगर मगर तो बहुत सारा होता है। अगर कोई इसको जब सही तरीके से साबित कर दिया उसको हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़े। मैंने इसी बात को देवव्रत जी कहते हैं, देवव्रत आचार्य जी है, मेरा वहाँ भी जाने का मन है, उनको कई बार उन्होंने बात मैंने बोला भी है तो वहाँ जो है उनका यही कहते हैं भाई हमने वो भी थोड़े से स्टार्ट किया, यानी उन्होंने पूरा 100 पे स्टार्ट किया, थोड़ा से स्टार्ट किया, फिर बढ़ाते काफ़ी बड़ा हो। इस चीज़ को अगर हम लोग इसको अगर करें तो इससे बड़ा सारा लोग अच्छा उससे क्या कि इट बिकम से मॉड्यूल ट्रेनिंग मॉड्यूल बन जाए। सर एक बार घंटी वाला तो मशीन दिखा के भोजन ये क्या है कि गाय तो रोज गोबर करती है, तो उसको हम यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें भी हमने जुगाड़ लगाया। हमारे पास जो पावर टिलर है इसका रूटर लगाते हैं, तो उसमें पीछे पहिया है, उसको गहराई नियंत्रित करने के लिए उसको ऐसा कर लेते हैं कि फर्श में न लगे पड़े, और उसको चला देते हैं इसको। यानी गोबर को बारीक करना है, सूखा हो गीला हो बारीक करना है। अब इसको बारीक कर लिया, बारीक करने के बाद हमने जीवामृत तैयार किया, और तैयार 20 लीटर जीवामृत 100 किलो गोबर में हम डालते हैं और फिर इसको मिक्स कर देते हैं। 48 घंटे बोरी रखते हैं, बोरी रखने के बाद फिर इसको रोज 2-3 बार मिक्स कर देते हैं 3-4 दिन तक, और ये तैयार है। पानी देने में अंतिम जुताई में बुआई के समय हम 5 से 8 कुंटल हम जो रिकमेंड करते हैं, पहली साल उत्पादन अगर पूरा लेना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा। अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो उत्पादन कम आएगा, आप जिम्मेदारी। और अगर हमारे हिसाब से चलोगे तो हम ये कहते हैं कि उत्पादन की भरपाई हम भी करेंगे। तो मतलब 5 से 8 कुंटल आपने दे दी। हाँ जी, 5 से 8 कुंटल गंजीवामृत हर पहले पानी के साथ 500 लीटर जीवामृत 1 एकड़ में, और हर पानी के साथ पहली साल 500 लीटर जीवामृत। उत्पादन में कम नहीं आएगा। 18 कुंटल प्रति एकड़ देसी गेहूँ बंसी हमने किसानों को कराया है, जिसका रेट 50 रुपये किलो उनके घर से बिकवा रहे हैं हम। जो एमपी वाली एमपी नहीं सर, देसी बंसी गेहूँ, मैं आपको बीज दिखाऊंगा। खपली भी मेरे पास है, सोनामोती है, और एक नंगा जो है बिना छिलके वाला जो, एक छिलके वाला जो है। तो ऐसे करके 6 मतलब हमारी रवि की ये वैरायटी हमारे पास की खेती कर रहे हैं। बीज संरक्षण के लिए, बीज संरक्षण, बीज नहीं बचेगा तो सब कुछ नहीं होगा। वैसे हमारे पास चने भी 3-4 प्रकार के हैं, काला भी है, हरा भी है, और जो लाल काला जिसे हम आमतौर पर बोलते हैं वो भी है। तो ऐसे करके सब थोड़े थोड़े हमने रोके बचाए हुए थे। फर्स्ट जो जब खेत तैयार करते हैं उसमें देने के लिए ड्राई होने में हम देते हैं। रस्सी बांधने के बाद इसमें हम चलते हैं, और इसको चलने के बाद इधर से खोल देते हैं। एक तरफ हल्दी होती है, एक तरफ गन्ना होता है, दोनों तरफ
इस तरीके से ये वीडियो मतलब बहुत तेजी से वायरल हुई हमारी। इस पे हमने जीवामृत बाहर और लिख दिया। ये आपका जुगाड़ हो गया, ये जुगाड़ हो गया। और इसके बाद अगर ये ठेली हटानी है तो इस पे हम वजन ढोने का भी काम पूरा कर लेंगे। ये तो ये हमारी मशीन है, ये प्लेन में भी हो सकती है। इसको हमने क्या किया, सबसे पहला काम होता है एक मिनट छोड़ेंगे, सीट लेंगे। इस पहिए को चैन टाइट करने के लिए हमने इसको एडजस्टेबल किया, पूरा चैन छोटी बड़ी टाइट कर सकते हैं क्योंकि हम फैब्रिकेटर हैं। इस फाली को भी हमने गहरा कम ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि जो बरसात के मौसम की फसल है वो 1 इंच होती है, गेहूँ थोड़ा गहराई जो होता है अलग अलग हिसाब से, इसको जितना चाहें उतना कर सकते हैं। ये भी हमने ऊपर नीचे किया है, जितना नीचे ऊपर होगा तो ये हाँ ये स्टैंड का भी काम करता है और पाटा लगाने का भी काम करता है, बीज को ढकने का भी काम करता है। और ये मशीन कल्चर के इंजीनियर है ये सर मशीन, ये बारीक बीज से लेकर के सावा कंगनी जैसा भी, सरसों का भी बीज, हम जितना भी हमने आपको दिखाया सब इसी से बोया हुआ है। गेहूं भी, चना भी, मटर भी, मक्का भी, सब कुछ अकेली इसी मशीन से बोया। ये रूटरी इसकी चेंज हो जाती है बीज के हिसाब से। कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है कि वो क्या बोलते हैं, उसके जो बीज बोलते हैं बहुत नीचे जाता है। नहीं तो इसको एडजस्ट किया नहीं, वो हमने एडजस्ट किया ना। ये बेटा ऐसा कि इसको एक स्टैंडर्ड दिखाओ तो खुद इसको इन्होंने क्या किया बेटा कि इसको जो सीड ये कितना गहरा करे, ये कौन सा बीज कितनी गहराई पे बूता है हिसाब से इसको बोल्ट खोलिए, ये ऊपर नीचे सब एडजस्टेबल है, सारा एडजस्टेबल, क्योंकि जो नॉर्मल सीड ड्रिल आता है वो नहीं है। नहीं तो ये क्या इन्होंने खुद फैब्रिकेटर है तो इन्होंने इसको जो ऊपर नीचे कर दिया, तो डिपेंडिंग ऑन उसको, क्योंकि ये कितना गहरा जाएगा इस पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे और ये हाँ इसके बीच का जो ये जो लास्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ तक हो जाएगा, तो यहाँ तक के पॉइंट से अगर ये इतना गहरा जाएगा, ये बहुत ज्यादा गहरा जाना है, कम गहरा जाना, वो उसके हिसाब से एडजस्ट। ये इसको ज्यादा गहरा जाने भी नहीं देगा, ये उसको पाटा का काम करेगा। जब उसको मिट्टी को ढकेगा, सीट को डाल दिया, सीट को ढक दिया, अब ऐसे कर रहे हैं, देखो यहाँ से जो है, यहाँ से क्या इसमें सीट पड़ गया, ये सीट यहाँ से निकल करके इसमें गया, क्योंकि ये यहाँ पे गियर सिस्टम है, गियर सिस्टम से खुद होता, हर बार जो है एक एक गियर यूज करता है, जैसे एक जो है, जैसे हर एक में वो जो डिस्टेंस है इसमें बीज आता रहेगा, इसमें डलता है। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे वो कट रहा है, उतने डिस्टेंस से कट रहा है, और ये इसकी थोड़ा दबा के चला के देखो, थोड़ी जमीन हार्ड है यहाँ, सर मुझे ये सर ऐसे थोड़ा उठा, यहाँ जमीन ठोस है, जमीन ठोस है, ये इस तरीके से ढकती है। मशीन से जो है मोटर से बनता 3 तरीके से। ये देखो कच्ची खाने का जो है, ये लकड़ी है, ये जो बोलते हैं ना वुड प्रेस, वुड प्रेस, इसमें अगर आप टेम्परेचर मीटर भी लगा के देखेंगे तो रूम टेम्परेचर ही रहता है। ये बताइए जो आप ये सावा और कंगनी उगा रहे हैं, उसका प्रोसेसिंग यही करते हैं आप? मैं उसका प्रोसेसिंग यहाँ नहीं करता, वहाँ बेचता हूँ मैं, चावल निकाल के सेल करता हूँ। चावल कैसे निकालते हैं? चावल अभी सियाने में एक हमारा चावल निकालने वाला है, उसमें 2 मशीनें होती हैं। अच्छा। एक तो होती है छिलका उतारने वाली, हाँ। एक होती है पॉलिश निकालने। पॉलिश निकाल, हाँ। पॉलिशर जो होता है उस पे ही एक बार में निकल जाता है, उसमें निकालने वाला एक्सपर्ट है। तो ये कहीं आप भेजते हैं? सियाना है, सियाना में ही भेजते हैं, और वो वही क्योंकि साथ उसकी के साथ मशीन निकलवा भी देता है। बड़ी होती है ना, तो वो 6 रुपए किलो लेता है निकालने का, एक ही बार में फिनिश कर देता है। सर ये एक छोटा सा खिलौना ही है, इसमें जैसे मोरिंगा का पाउडर हमें तैयार करना है, या घर का आटा बनाना है, दलिया बनाना है, या वो काम हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं। एक इसका हॉपर होता है, यहाँ फिट हो जाता है, यहाँ से पत्ते हम डालते हैं इसमें सूखे हुए, और ये पाउडर कर देता है। ये 15,000 की मशीन है। ये सर हमारा इमाम दस्ता है, इमाम दस्ता। एक मिनट चटनी को हल्दी लाइट आ कूटने गई। के लिए अरे ये वाली तो हाँ, ये सर एक मिनट एक लाइट और जला दो। ये सर इमाम
उसके बाद इसको निकाल के एक चीज और मैं बताऊंगा, हल्दी का जो प्रोसेस हम करते हैं, अभी एक हमारे मिलने वाले हैं 5 साल से मेरी हल्दी इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने मुझे उसकी जानकारी दी, मैंने वो वीडियो चलाई, मेरी फेसबुक पर मैंने वीडियो डाली है, 125 लोगों ने तो शेयर की है और 7-8 हजार लोगों ने उसे देखा है। हाँ जी सर, मैं आपको स्पेशल भेजूंगा। मुझे भी उस चीज का पता नहीं था हल्दी के साथ होता क्या है। हल्दी का जो प्रोसेस उन्होंने बताया, उबालना नहीं है हल्दी को, वो सबसे पहले किसी एक हेक्सेन नाम का एक प्रोसेस होता है जिससे उसका ऑयल 100% ऑयल निकाल देते हैं हेक्सेन प्रोसेस से। निकालने के बाद फिर एक अगला एक टैंक होता है जिसे गाजर धोते हैं, जिसमें उसमें डालते हैं और उसमें फिर मिट्टी डालते हैं। एक अगला प्रोसेस होता है जिसमें चौंच बन जाती है। मैं आपको जीने पे कच्ची हल्दी रखी है, वो उठा के लाना, तो हल्दी में कोई चौंच नहीं होती। मुझे 10 साल हल्दी करते करते हो गए, तो ताज्जुब था बाजार में हल्दी में चौंच कैसे आती है, तो वो उससे चौंच बन जाती है और मिट्टी में वो भी एक और दूसरा केमिकल का नाम बताया उन्होंने, वो डालते हैं और वो बाजार में धड़ल्ले से बिकती है। कुछ लोग जो बाजार में रहते हैं कि हम तो शुद्ध हल्दी लेते हैं, गांठ ले आते हैं, गांठ ला के बोले हम तो शुद्ध खा रहे हैं, वो फिर भी 100% मिट्टी खा रहे हैं। सर मेरा दावा है, आप मेरी हल्दी आप ले लो भैया, आज आपको मैं दूंगा हल्दी। अब मेरी हल्दी को प्रयोग करके आप ये दिखाना इसका हम प्रोसेस कैसे करते हैं। ये हल्दी मेरे खेत की निकली है, इसमें तो चौंच नहीं है सर। अब इसको हम प्रोसेस कैसे करते हैं सर, मैं आपको इसकी पूरी विधि आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। एक मिनट, ये एक छोटी सी मशीन है, बड़े बड़े प्लांट की हमें आवश्यकता नहीं है। सरकार किसान की मशीनरी टोटल ज्यादा बड़ा पैसा खर्च कर रही है बड़ी मशीनों पर, सब्सिडी बड़ी मशीनों पर। छोटी मशीनों की छोटे किसान के लिए आवश्यकता है ना बड़ी। तो इसमें क्या करना होता है, हमारे जैसे रिश्तेदारी में बच्चे लोग आ जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, हमारी हल्दी वही काट जाते हैं। 1 घंटे में कम से कम 1 कुंटल हल्दी कट जाती है। अब आप देख रहे हैं, इसमें मैंने ये डाली, स्लाइसिंग हो गई, आप चला के देखिए, कोई कट मैं डालूंगा, आप चलाइए। ठीक है तो सर तो ये तो आपकी स्लाइसिंग हो गई इसकी। ये स्लाइस बन गई इसकी, इसको हम धूप में सुखाएंगे। हाँ, धूप में सुखाने के बाद ये जो है इस तरह की हो जाएगी। एक मिनट, ये स्लाइस है, इसको हम छाछ में फटकेंगे, इसका छिक्कल जो है वो बहुत सारा हट जाएगा। ये सुखाते कैसे हैं? धूप में सुखाएंगे। अभी सोलर ड्रायर तैयार कर रहे हैं, उसके लिए सोलर ड्रायर तैयार कर रहे हैं। क्योंकि धूप में बहुत अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से तो सूखती है, लेकिन इसके कलर थोड़ा फेड हो जाता है। अनप्रेडिक्टेबल भी है ना, कभी हम ज्यादा मतलब सोलर लाइट से इसको कर लेते हैं। नहीं, सोलर का वो आता है, सोलर ड्रायर एक बॉक्स बनाया जाता है, वो शीशा लगा दिया जाएगा, धूल मिट्टी नहीं जाएगी, समझ गया मैं, समझ है ना। और उसका जो मॉइस्चर है एक एग्जैक्ट फैन से निकाला जाता है, कलर मेंटेन रहता है जूका तुम। तो सर ये हमारा मतलब एक छोटी छोटी चीजें, फिर उसके बाद इसमें कूट के बारीक चलनी में छान के पैकिंग। अच्छा, ये कूटने के बाद आप फिर अलग से पीसते नहीं है इसे, कूटा हुआ ही बारीक चन्नी है ये।